हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का क्लास जो है एक मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन है, चलो थोड़ा सुकून से, चलो थोड़ा सुकून से, चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। इसमें कह रहा है कि चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए, यानी कि शांत से जिया जाए, जो दिल दुखाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहा जाए। तो इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे दोस्तों। तो आज जो है इस मोटिवेशन के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो आज से एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, जितने भी छात्र का एग्ज़ाम चालू हो गया है वो अपने अच्छे से एग्ज़ाम को दें। बेस्ट ऑफ लक। आज इसी क्वेट के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लाते हैं। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, 5 लड़कों को 8 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो 5 लड़के को 8 कुर्सियों पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं। तो इस तरह का जो सवाल रहता है वो परमुटेशन पे हल होता है। तो इसको क्या लिखेंगे, 8p5। जब 8p5 लिखेंगे तो ये होता है फैक्टोरियल। देखिए, फैक्टोरियल हम ऐसे लिखते हैं, फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 8 - 5 बराबर फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3। जब फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 तो कट जाएगा, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 4, 6 गुना 5, 5 गुना 4। जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 गुना 7 गुना 20 गुना 6 120। जब इसको हल करेंगे 8 गुना बरस 84, इसको हल करेंगे 0 8 चौक 32 64 और 3 67, यानी कि इसका आंसर कितना आया, 67 20। कितना आया, 67 20। ऑप्शन में है, किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए नन है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, नन, 67 20। तो इस तरह के सवाल को आप इस तरह के से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको कांस्टेबल जीडी का जो है मैथ के जितने भी सवाल हैं उसको बेहद ही कम समय में हल करने के लिए बताएंगे। तो अगला सवाल है दोस्तों कि एक पार्टी में 12 व्यक्ति थे, यदि उनमें से प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे से हाथ मिलाए तो पार्टी में कुल हाथ मिलाने की संभव क्रियाएं कितनी हुई। तो इस तरह के सवाल को हम हल करेंगे। इसका जो है फार्मूला होता है, इसका जो सूत्र होता है, फार्मूला जो होता है n × n - 1/2 होता है। तो n कितना है, 12। n कितना है, 12। 12 गुना 11/2 जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 66। इसका आंसर कितना होगा, 66। तो अगला सवाल है दोस्तों, ये रेस का सवाल है। अगला सवाल ये रेस का सवाल है कि 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 28 मीटर, यानी कि इसको मीटर बनाएंगे, यहाँ मीटर दिया हुआ है तथा 7 सेकंड से हरा देता है। इस दौड़ को पूरा करने में ए कितना समय लेता है। तो ए का समय पूछ रहा है। तो इस तरह के सवाल में जो हारता है उसी को बेस मान के हम लोग हल करते हैं। तो बोल रहा है कि ए बी को हराता है, तो जिसको हराता है उसको लेंगे। तो 28 मीटर, बी जो है 28 मीटर चलने में 7 सेकंड का समय लेता है। तो 1 मीटर चलने में 7/28 का समय लेगा, समय सेकंड लेता है। तो ये सेकंड होगा, ये सेकंड होगा। तो 1000 मीटर चलने में कितना समय लेगा, तो 7/28 गुना 1000 कर देंगे, 7 चौके 28। तो जब इससे कटाएंगे 250 आएगा। तो
बोल रहा है कि बी कितना समय ले रहा है, बी कितना समय ले रहा है 250। तो बोल रहा है ए बी को 28 मीटर और 7 सेकंड से हराता है, ए हराता है। तो ए हराता है तो ए पहले नहीं पहुँचेगा तभी न हराएगा। तो इसलिए कितना सेकंड से हराता है, 7 सेकंड से हराता है, 7 सेकंड से हराता है। तो 250 में 7 सेकंड को घटा देंगे। जब 250 में 7 सेकंड को घटा देंगे तो कितना आएगा, 243। 243 ये क्या है, 243 सेकेंड में है। किस में है, 243 सेकेंड में। जब इसको 243 को 60 से भाग दीजिएगा तो इसका जो आएगा मिनट और सेकेंड में आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसको आप हल कर लीजिएगा। 243 में 60 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 मिनट 3 सेकेंड। तो दोस्तों इस तरह से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के क्लास का चौथा सवाल है, ये सवाल है कि दो लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन बराबर हैं तथा उनके ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, तो उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसके ऊंचाई का अनुपात दिया है h1 × h2। अगर यदि इसको हम मानते हैं x तो इसको मानेंगे 3x। कितना मानेंगे, 3x। तो उसके लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या है, बराबर है। आयतन बराबर है तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच पहला का कितना है, x है, और दूसरा का एच कितना है, पाई आर स्क्वायर तो उसका त्रिज्या का, केवल त्रिज्या का अनुपात, एक ठो का त्रिज्या आर है तो दूसरे का बड़ी आर मान लेते हैं। तो इसको क्या मानेंगे, इसकी ऊंचाई कितना है, 3x, ऊंचाई 3x। तो इसमें देखिए अब इसको हल करते हैं, x और x कट जाएगा, पाई और पाई कट जाएगा। तो यहाँ आर स्क्वायर बटे बड़ी आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब ये हो जाएगा तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 होगा। जब यहाँ 3 होगा तो इसको r बटे जब करेंगे तो इधर कितना आएगा, √3/1, जिसको √3/1 लिख सकते हैं इस तरह। तो इसका कितना होगा, √3:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो दोस्तों इस तरह से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों हम ये बता दें कि आपको कि जितने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछने वाले सवाल हैं, हम जो बता रहे हैं ठीक यही सवाल आने की संभावना है। तो दोस्तों आप हमारे साथ अच्छे से लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। तो दोस्तों अगला सवाल है, देखिए ये सवाल भी उसी चैप्टर से है लेकिन ये भी पूछा हुआ सवाल है। तो दोस्तों ये सवाल है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या दुगुनी करने, ये कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन है तो बेलन का पहले जो आयतन होता है, बेलन का आयतन जो होता है उसको लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच। यह होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। कहता है किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या आधी कर देने पर, अब कहता है त्रिज्या को हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, त्रिज्या को आधा कर देंगे और त्रिज्या को दुगुना कर देंगे। ठीक है, त्रिज्या को 2 गुना कर देंगे और ऊंचाई को क्या करेंगे, आधा कर देंगे, ऊंचाई को आधा कर देंगे। तो क्या होगा, इस पहले बोलता है कि नया, पहले जो था पहले नया पूछ रहा है, उसके बाद नया आयतन तथा पहले के आयतन में क्या हो गया, ये नया है, ये क्या है, नया है। देखना इसमें भी मिस्टेक होता है सवाल में, बड़े बड़े जो है धुरंधरों से इसलिए मिस्टेक होता है। तो दोस्तों यहाँ से पाई खत्म हो गया, ये हो गया आर स्क्वायर एच, ये क्या हो गया 4 आर स्क्वायर, यहाँ होगा h/2। तो r और r को ख़त्म कर देंगे और यहाँ से h और h को ख़त्म कर देंगे, यहाँ से 2 ख़त्म हो गया। तो इधर कितना बचा 1 और इधर कितना बचा 2। तो हमको पहले नया वाला निकालना है, तो
तो पहले नया वाला लिखेंगे 2:1। तो 2:1 ऑप्शन किसमें है? 2:1 ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक है या आपको समझने में कहीं दिक्कत हो रहा है तो आप बेहद ही हमारे जो है व्हाट्सएप पे ब्रिलियंट सक्सेस क्लास का ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे जुड़िए। और वहाँ जो है टेलीग्राम का लिंक दिया है और वहाँ भी लिखा हुआ है टेलीग्राम पे ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस, वहाँ जुड़िए। आपको कहीं कोई त्रुटि होता है तो आप वहाँ पे जो है अपने समस्या का हल पा सकते हैं। जो टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ वहाँ जुड़िए, वहाँ पर आपका समस्या जो है पर्सनल सुना जाएगा। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल 6 नंबर सवाल है। एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? ये जो है एसएससी जीडी कांस्टेबल में 2021 में पूछा गया सवाल है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? तो दोस्तों पहले हम बता दें कि 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, क्योंकि ये हेक्टेयर में दिया गया है। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 मीटर। क्या होता है? 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर। तो ये कितना है? 1 हेक्टेयर बराबर इतना, तो 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना होगा? 10,000 गुना 0.5। जब इसको कटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ से 2 कटाएंगे तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। 5 दूनी 10। इसको जब यहाँ कटाएंगे तो कितना आएगा? 5 पर 3 शून्य। तो कितना आएगा इसका? 0.5 हेक्टेयर बराबर 0.5 हेक्टेयर बराबर कितना आएगा? 5,000। कितना आएगा? 5,000। और ये बोल रहा है कि इतना इसका क्या है? क्षेत्रफल है। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा को मान लेंगे ए का स्क्वायर कितना होगा? 5,000 बराबर कर दिए। तो ए बराबर कितना होगा? √5,000। कितना होगा? √5,000। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 50 गुना 100। 100 निकल गया बाहर 10। इसको क्या करेंगे? इसमें जब निकला 5 बाहर और √2 बच गया तो कितना आया? 50 √2। तो भुजा कितना आया? 50√2। भुजा कितना आया? 50√2। नीचे दिख रहा है कितना आया? भुजा 50√2। तो अब बोल रहा है इसका विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है? √2 गुना भुजा। तो √2 भुजा कितना है? 50 रूट वर्ग का भुजा दिया गया है 50√2। तो कितना होगा? 50 गुना 2 बराबर 100। इसका आंसर कितना होगा? 100। ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर 100 होगा। अगर आपको कहीं इसमें समझने में दिक्कत हो रहा है तो जो है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस और टेलीग्राम ग्रुप ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। आपका प्रॉब्लम जो है पर्सनली सुना जाएगा। क्योंकि आजकल दोस्तों हो गया है क्या कि लोग जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, जितने भी जिसके पास ज़्यादा बच्चे हैं वो बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। इसलिए आप उसी शिक्षक के पास पढ़िए जहां आपको कुछ ध्यान दिया जाए और आपका पर्सनल कुछ सुना जाए। इसलिए हम जितने भी बच्चे से कनेक्ट होंगे तो सबका पर्सनल जो है आंसर देंगे और उसके समस्याओं का सुना जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, आपको ज़रूर जो है पर्सनल जो है समस्या आपका हल करेंगे। तो दोस्तों देखिए अगला सवाल चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है। सवाल है कि किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1,200 रुपया है। इतने ही धन पर इसी दर से तथा इतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
तो मान लीजिए इसका साधारण ब्याज मूलधन नहीं दिया गया है, तो मूलधन x मान लेंगे, 5% है तो 1/20 कर देंगे, गुना 3 कर देंगे, 1200। जब इसको कटाएंगे यहाँ से 4 तिया 12, x बराबर कितना होगा 8000। 8000 x क्या हो गया, ये मूलधन हो गया, मूलधन हो गया, ये क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए समय कहता है इतने ही धन पर इतने ही दर से इतने ही समय में, समय दर है वही है, तो क्या होगा 3 वर्ष के लिए अनुपात में गुना कैसे करते हैं, 3:3:1, 3:3:1। तो 8000 का जो क्या निकालेंगे 1/20, 8000 का 1/20। जब 8000 के 1/20 निकालेंगे तो यहाँ 400 होगा, और 400 को पहले 3 से गुना करना है, फिर 400 को इधर लिखेंगे और 1/20 करेंगे, तो यहाँ से कितना आएगा 20 आएगा। 20 को किससे गुना करेंगे, फिर 3 से गुना करना है, जैसे जैसे निकलेगा 1/20 करके वैसे वैसे यहाँ गुना करते जाना है। तो फिर अब 20 निकला, 20 का 1/20 निकालेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 को 1 से गुना कर देंगे, इसको करेंगे तो कितना आएगा 1200, इसको करेंगे कितना आएगा 60, इसको गुना करेंगे तो 1 आएगा, तो इधर 1 हो गया, 6 हो गया, और 2 और 1 हो गया, तो कितना हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा CI, ये CI निकला कितना 1261, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। दोस्तों अगला सवाल है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है अपने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे हैं। कह रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भाग रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी है, तो इसको किस तरह हल करेंगे। देखिए अगर विपरीत दिशा में आदमी भाग रहा है तो चाल जुटेगा, रेल का चाल क्या मान लेंगे x, और आदमी की चाल कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है। दूरी कितना है, आदमी जो पार करेगा रेलगाड़ी को पार करेगा, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 110 मीटर, समय कितना लग रहा है 6 सेकेंड, ये कितना हो गया मीटर पर सेकेंड में, तो इसको क्या करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा करेंगे तो 5/18/5 करेंगे, तो 6 तिया कितना आ गया, यहाँ 18 आ गया, 6 तिया 18। यहाँ से जब कटाएंगे तो कितना आ गया 5 दूना 10, 5 दूना 10। जब इसको x + 6 बराबर करेंगे तो 66 आएगा, तो x बराबर कितना आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आंसर कितना होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगला नंबर सवाल है, ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य करना आरंभ किया और परंतु कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। तो दोस्तों इसमें कह रहा है ए जो है किसी काम को 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है, लेकिन कहता है क्या कि ए 3 दिन पहले छोड़ दिया, जैसे ही देखा कि काम जो है समाप्त होने वाला है, ये छोड़ के चला गया। एक काम जैसे ही छोड़ के चला गया तो उसके घर में कुछ जो है हो गया होगा, यानी कि कोई बीमार पड़ गया होगा, वो बोला कि हम अपना घर जा रहे हैं, तो वो 3 दिन पहले चल गया। तो बी को जो है अब अकेला कम करना पड़ रहा है, तो बी को अब तो ज़्यादा समय लगेगा कम करने में, ज़्यादा समय लगा क्योंकि दोनों रहता तो कम पहले समाप्त होता। तो अब बी बेचारा इकल्ले कम करना चालू किया, चलो वो चला गया तो हमको करना ही होगा। तो ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 12 दिनों में, बी उसी काम को कितने दिनों में करता है 18 दिनों में। 18 दिनों में जब इसको दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 36 आएगा, 12 तिया 36, 18 दूना 36। देखिए जो अब दोनों ने मिलके काम कितना दिन किया था ये तो हमको मालूम नहीं था, तो दोनों मिलके 5 के अनुपात में x दिन कम किया था। उसके बाद ए छोड़ दिया था और 2 के अनुपात में 3 दिन कम किया के बी।
टोटल कम था 36। तो 5x यहाँ से करेंगे, यहाँ से 6 बराबर 36 होगा, तो x बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? 6 होगा। तो पहले देखिए यहाँ 6 दिन कम किया, फिर यहाँ 3 दिन कम किया, तो टोटल मिला के कितना दिन हुआ? 9 दिन कम हुआ। कितना हुआ? 9 दिन। ऑप्शन नंबर बी। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अगर यदि हमारा प्रयास आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप जिस तरीक़ा से बता रहे हैं ठीक है। अगर यदि कहीं प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए कि यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका जो है प्रॉब्लम सुना जाएगा पर्सनली। मेरे टेलीग्राम चैनल ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस पे जुड़िए और अपना जो है प्रॉब्लम को हल कीजिए। दोस्तों अगला सवाल है कि 5 आम तथा 4 संतरे का मूल्य 3 आम तथा 7 संतरे के मूल्य के बराबर है। तो 1 आम और 1 संतरे का मूल्य क्या, 1 आम और 1 संतरे के मूल्य में क्या अनुपात होगा? तो दोस्तों बोल रहा है 3 मैंगो 5 मैंगो प्लस 4 संतरे को ऐसे से लिख देते हैं, बराबर 3 मैंगो प्लस 7 संतरे का मूल्य क्या है? बराबर है। तो जब इसको इधर लाएंगे तो 2 मैंगो होगा, बराबर जब उसको उधर ले जाएंगे तो कितना होगा? 3 संतरा होगा। m बराबर s करेंगे तो m बराबर जब s करेंगे, m बराबर s करेंगे 3:2 होगा। क्या होगा? 3:2 होगा। तो 3:2 इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों इस तरह से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज से जो है एसएससी जीडी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, तो आप अच्छे से एकदम एग्ज़ाम दीजिए और हमारे क्लास को ध्यान से देखिए, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। तो धन्यवाद।